क्वेश्चन है cylindrical vessel containing a liquid is rotated about its axis so that the liquid rise at its side as shown in the figure. The radius of the vessel is 5 cm. Angular speed of rotation is omega. The difference in the height of liquid at the center of the vessel at the side of, यानी कि इसको घुमाना ओमेगा से रोटेट करना शुरू हो गया तो ये हाइट की वैल्यू बतानी है। तो यानी कि यहाँ से एक रिजल्ट भी होता है, अगर वो रिजल्ट याद है तो ये तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा। वो होता है y इक्वल टू ओमेगा स्केयर इंटू में एक्स स्केयर बाई 2g। इस कर्व की जो है इक्वेशन होती है ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g, ये हाइट आ जाएगी h की, यानी कि y की वैल्यू। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी कि हमें सेंटीमीटर में बताना है तो 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाय में 2g। तो यहाँ से 25 ओमेगा स्क्वायर बाय में क्या आ जाएगा 2g के बराबर। तो ये तो सीधा रिजल्ट था, अगर ये पता है तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। ये आया कहाँ से, एक पॉइंट आप यहाँ पे मान लो ए पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ मान लो बी पॉइंट है। तो यहाँ के लिए और यहाँ के लिए क्या लगा दो, आप बर्नौली थ्योरम लगा दो। तो यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, ओनली पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस में वेलोसिटी हाफ रो वी ए का स्क्वायर प्लस में इसी को हमने रेफरेंस ले रखा है तो इसके ये तो क्या हो जाएगा, इसके लिए तो हाइट है ही नहीं ऊपर। तो यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे पी नॉट प्लस हाफ रो वी ए का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 0 इक्वल टू पी बी, यानी कि यहाँ पे जो प्रेशर होगा बी पॉइंट पे वो क्या हो जाएगा आपके पास पी नॉट प्लस में एच रो जी, ये होगा आपके पास क्योंकि हाइट की वजह से भी यहाँ पे क्या होगा बी पॉइंट पे प्रेशर होगा, प्लस में हाफ रो वी बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपकी। ये प्रेशर एट बी है, ये प्रेशर एट ए है, ये काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट है। पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी क्योंकि रेफरेंस इसी को हमने ले लिया यहाँ से। तो यहाँ से पी नोट से पी नोट कैंसिल, तो हाफ रो वी ए का स्क्वायर इक्वल टू होगा एच रो जी प्लस में हाफ रो वी बी का स्क्वायर। तो यहाँ से एच रो जी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हाफ रो इंटू में वी बी का स्क्वायर माइनस वी ए का स्क्वायर। तो सेंटर पे आप देखोगे अगर कोई लिक्विड घूम रहा है तो वेलोसिटी जो होती है वो बिल्कुल ना के बराबर 0 होती है, तो वी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ से एच रो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास हाफ रो वी बी का स्क्वायर, तो रो से रो कैंसिल, तो एच जी इक्वल टू आ जाएगा वी बी का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2। तो यहाँ से वी बी का स्क्वायर डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा 2 के बराबर। और वी बी की जो वैल्यू है ये घूम रहा है तो v इक्वल टू क्या होगा आर ओमेगा के बराबर। v इक्वल टू क्या होगा ऐसे सर्कुलर पाथ में, तो v इक्वल टू आर ओमेगा, तो एच जी इक्वल टू आ जाएगा आर ओमेगा का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2। तो h की वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय में 2g। तो यहाँ पे ये आज का रिजल्ट भी मैंने यहाँ पे निकल के आ गया, तो सीधा आप रिजल्ट भी लगा सकते हो। ये इक्वेशन याद कर लो कि अगर ऐसा लिक्विड रोटेट कर रहा है तो कितनी हाइट तक ऊपर चढ़ेगा, तो उसके लिए होता है एच वाई इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय में 2g।